हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोस पर और डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए सफलता का आगाज करते हैं और 13 नवंबर की करंट अफेयर को शुरू करते हैं। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, जो भी आपकी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हो। उसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स दीपक इंदौरा ऑफिशियल पर अवेलेबल करवा दी जाती है। और हाँ, डेली आपको क्विज अटेम्प्ट करना नहीं भूलना है। तो चलिए शुरू करते हैं 13 नवंबर के करंट अफेयर को। रिसेंटली सीआईएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं और डी करेक्ट आंसर है शील वर्धन सिंह। 2023 तक इनका अपॉइंटमेंट किया गया है और डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये अपॉइंटमेंट किया गया है। देखिए, जितना भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो हम लोग सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि राजनाथ सिंह जो है उनके द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में विशेष निर्देशक सीलवर्धन सिंह जो है इनको नया सीआईएसएफ का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है और गृह मंत्रालय के द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। 31 यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 1986 बैच के ये आईपीएस ऑफिसर हैं और इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो 2023 तक इस पद पर ये रहने वाले हैं। तो ये तो बात निश्चित है कि 2023 तक सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल हम लोगों को नहीं पढ़ने हैं, केवल इन्हें याद रखना है। एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 10 मार्च 1969 को। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली के अंदर। डायरेक्टर जनरल अभी बता ही दिया है आपको। मोटो जो है वो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है। तो रिसेंटली ये इंडेक्स रिलीज किया गया है और नॉर्वे ने प्रथम स्थान, फर्स्ट पोजीशन इसके अंदर हासिल की है। इंडिया की यदि हम लोग बात करें तो भारत का रैंक जो है वो इसमें 18वां रहा है। लेकिन इस पॉलिसी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी का इसका मीन्स क्या है। देखिए, किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है उस देश का स्वास्थ्य है, उस देश की हेल्थ। और इसी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए मेडिसिन का यूज जो है वो किया जाता है। लेकिन किसी भी कंट्री के अंदर हर तबके तक मेडिसिन यानी कि दवाइयां पहुंच पाए, इसी को ये निश्चित करता है देश की पॉलिसी। और पॉलिसी इंडेक्स के अंदर, इसी इंडेक्स के अंदर नॉर्वे पहले स्थान पर है और भारत का स्थान 18वां इसके अंदर आया है। नॉर्वे ने हाईएस्ट स्कोर यहां पर गेन किया है 74, जबकि भारत जो है वो हम लोग कहेंगे कि लोअर मिडिल के अंदर है, वो है 46 स्कोर के साथ में 18वें स्थान पर। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि नॉर्वे फर्स्ट पोजीशन पर, दूसरे पर है न्यूजीलैंड, तीसरे पर है पुर्तगाल, फिर है यूके, ऑस्ट्रेलिया और इसके बाद में बॉटम यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि टोटल 30 देशों की सूची के अंदर ब्राजील जो है वो सबसे लास्ट पर है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि भारत जो है वो कहीं ना कहीं बीच में आता है मेडिसिन को सप्लाई करने के अंदर पूरे देश में। तो भारत कहीं भी पीछे नहीं है। 18वीं रैंक ये देखकर आप लोग ये मत समझना कि भारत इसमें पीछे है। इस ओर आप लोग देखिए कौन इसको जारी करता है। हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम जो है वो इसको जारी करता है। इस इंडेक्स के बारे में हम लोग देख सकते हैं कि जो राष्ट्रीय स्तर की दवा नीतियों का दस्तावेजीकरण, माप और तुलना करता है, यह प्रत्येक देश को स्कोर और रैंकिंग प्रदान करता है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ड्रग जो है वो कितनी इजीली अवेलेबल है। तो ड्रग से मींस यहां पर मेडिसिन आप लोग को देखना है। चलिए टॉप 5 इंडेक्स हम लोग देख लेते हैं कि टॉप रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर यूएस जो है ये इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पर रहा है। केरला ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स, जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया था, इसमें फर्स्ट पोजीशन जारी इसमें जगह बनाई है। फिर इसके बाद देखिए कि एनीमिया जो होता है, एनीमिया फ्री इंडिया इंडेक्स में जो स्टेट फर्स्ट पोजीशन पर रहा है वो है कौन सा, मध्य प्रदेश है। बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट्स 2020 के अंदर यूएस ने फर्स्ट पोजीशन बनाई है और भारत की रैंक जो है वो है 18वीं। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स के अंदर इंडोनेशिया जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर है और इंडिया की रैंक इसमें 14th है। रिसेंटली ये जो रैंक है वो एक एग्जाम के अंदर भी पूछी गई थी। नेक्स्ट देखिए, भारत के स्वतंत्रता सेनानी हैं बिरसा मुंडा और इन्हीं को चिन्हित करने के लिए रिसेंटली ट्राइबल प्राइड डे जो है, यानी कि हम लोग कहें जनजातीय गौरव दिवस, ये किस दिन सेलिब्रेट करने की घोषणा की गई है। तो वो है 15 नवंबर। बिरसा मुंडा अनुसूचित जनजाति के लिए काम करते थे और स्वतंत्रता के दौरान इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया था। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि आदिवासी समाज के नायक और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती को
चिन्हित करने और भारतीय इतिहास तथा संस्कृति में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के योगदान का सम्मान करने के लिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो ब्रिटिश काल के अंदर भी इन्होंने काफी बहुत ही बेहतरीन काम किया था ट्राइबल्स के लिए। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आने वाले एग्जाम में इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर देखोगे। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो रिसेंटली अमेरिका के द्वारा इसकी मेंबरशिप को एक्सेप्ट कर लिया गया है। आपको पता होगा कि जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उससे विड्रॉ किया था यूएसए ने, लेकिन वापस से जो बाइडेन के आने के बाद जो बाइडेन ने शपथ ली थी 20 जनवरी 2021 को, और उसके बाद में उन्होंने ये अनाउंस किया था कि हम लोग पेरिस क्लाइमेट जो एग्रीमेंट है उसमें वापस से शामिल होंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है। देखिए, 2015 के अंदर पेरिस क्लाइमेट जो एग्रीमेंट हुआ था वहां पर भारत और फ्रांस के द्वारा ये डिसाइड किया गया था कि हम लोग एक ऐसा अलायंस डेवलप करेंगे जो कि लाइन ऑफ कैप्रिकॉन और लाइन ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के देश बीच में आने वाले देशों से निर्मित एक गठबंधन होगा जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काम करने वाले देश रहेंगे। तो रिसेंटली यूएसए के द्वारा यहाँ पर साइन किया गया है और यूएसए 101वां देश जो है, जैसे आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि आप लोग किसी ये मान लीजिए फंक्शन वगैरह में जाते हैं तो 101 जो है ये सबसे पहला यहाँ पर शुरू होता है। तो 101वां देश यूएसए बना है। कॉप 26 रिसेंटली आपको पता है कि ग्लासगो के अंदर आयोजित करवाया गया है यूके के अंदर, और ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में पड़ता है, और वहीं पर ये अनाउंस किया गया कि यूएसए जो है वो 101वां सदस्य देश बन जाएगा आईएसए का। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? गुरुग्राम के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स है। 2016 के अंदर पहली बार दूसरे देशों के द्वारा यानी कि आईएसए को समर्थन दिया गया था। इसमें आप लोग ये जरूर ध्यान रखना कि अब ये जो है रेस्ट्रिक्शन वो हटा दी गई है कि जो भी कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है, तो लाइन ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बाहर भी जो देश स्थित हैं वो भी इसके मेंबरिंग कंट्री बन सकते हैं। और ग्लासगो के कॉप 26 में ही वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड ये जो अवधारणा है इसको भी शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। हम लोग बात करें इसके एस्टेब्लिशमेंट की तो 30 नवंबर 2015 को आईएसए को एस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर्स हैं गुरुग्राम के अंदर, डायरेक्टर जनरल है अजय माथुर और मेंबर कंट्रीज तो 101 बन ही चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत का ये जो स्थान है वो रहा है 10वां स्थान। देखिए, भारत वैसे तो डेवलपिंग कंट्री है लेकिन जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत काफी अवेयर है, और इसी बेसिस पे ये जो इंडेक्स है वो रिलीज किया जाता है कि कौन से कंट्रीज क्लाइमेट जो चेंज है इसके लिए कितने अवेयर हैं। तो और ये जो है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये ऐसे ही देशों का एक इंडेक्स बनाया जाता है जिसमें भारत का स्थान 10वां स्थान है। फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा देश रहा है? कोई भी नहीं। सेकंड पोजीशन पर कोई भी नहीं। थर्ड पोजीशन पर कोई भी नहीं। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 3 जो पोजीशन है वो इसके अंदर खाली रही है। तो यहां पर 2022 में भारत जो है वो 10वें स्थान पर रहा है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें भारत तो 10वें स्थान पर रहा है लेकिन जो शीर्ष जो देश हैं उसमें 3 स्थान कोई भी यहां पर देश जो है वो अपना स्थान नहीं बना पाया है। चलिए अगली बुक हम लोग देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलिएगा कि सलमान खुर्शीद जो है ये इसके राइटर है, और सनराइज ओवर अयोध्या नेशनल हुड इन आवर टाइम्स। तो आपको पता है कि 9 नवंबर सन 2019 को जिसके अध्यक्ष रंजन गोगोई थे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी रंजन गोगोई उसके अध्यक्ष थे, उन्हीं के द्वारा ये डिसीजन दिया गया था कि राम जन्मभूमि जो है इसको मुस्लिम वक्फ बोर्ड और अन्य जो इसके यानी कि जो इस पे क्लेम कर रहे थे उनके अंदर कैसे डिवाइड किया जाए, और इसी के ऊपर बुक जो है वो लिखी गई है सलमान खुर्शीद के द्वारा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कांग्रेस के नेता है सलमान खुर्शीद, जिन्होंने हाल ही में अयोध्या फैसले पर अपनी पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या जो है नेशनल हुड इन अवर टाइम्स इस नाम से इसको लॉन्च किया है। तो 100 साल
इन्होंने कहा था उस बुक के अंदर कि अभी 100 साल जो है वो अभी और लगेंगे इस डिसीजन में, लेकिन 9 नवंबर सन 2000 को रंजन गोगोई की अध्यक्षता के अंदर ये जो है सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये अनाउंस कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि नेशनल एजुकेशन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 11 नवंबर। मौलाना अबुल कलाम आजाद का तो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन इन्होंने काम किया है। महिला शिक्षा के लिए ये हमेशा तत्पर थे और ये आप लोग जरूर याद रखना कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे इनका जन्म सऊदी अरेबिया के अंदर हुआ था। याद रखना, सऊदी अरेबिया में जन्म लेने वाले भारत के शिक्षा मंत्री, पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो महिला शिक्षा के लिए इन्होंने काम किया और इनका जो जन्म है वो कहां पर हुआ था? सऊदी अरब के मक्का के अंदर हुआ था। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो 1947 से 1958 तक ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और इनका ये मानना था कि पहली प्राइमरी एजुकेशन जो है वो मदर लैंग्वेज के अंदर दी जानी चाहिए और महिला शिक्षा के खास हिमायती थे। इन्हीं की पहल पर भारत में 1956 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, यूजीसी का तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखिए, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के नए महानिदेशक जो हैं वो अतुल करवाल को अपॉइंट किया गया है। ये अपॉइंटमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है और वह वर्तमान में हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के निदेशक के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, तो ये जो अपॉइंटमेंट है ये भी गृह मंत्रालय के द्वारा ही की गई है, या हम लोग कह सकते हैं राजनाथ सिंह जो है इनके द्वारा ये अपॉइंटमेंट की गई है। तो इनकी नियुक्ति जो है वो अगले 2 साल के लिए यहाँ पर इनकी अपॉइंटमेंट रहने वाली है। एनडीआरएफ जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था 19 जनवरी 2006 को। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली के अंदर। डायरेक्टर जनरल अतुल करवाल बना दिए गए हैं। इसका मोटो जो है वो है डिजास्टर सर्विस ऑलवेज। क्या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर डीआरडीओ का मोटो बता सकते हैं? डीआरडीओ का मोटो, और वो भी संस्कृत के अंदर। और यही मोटो जो था वो रिसेंटली राजस्थान पीसीएस के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। ठीक है, चलिए रिसेंटली देखिए कि क्या न्यूज निकल कर आई है। भारत की जो नेवी है इसकी शक्ति के अंदर और भी बढ़ोतरी हो गई है। प्रोजेक्ट 75 जो है इसके तहत भारत की चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी जो है इसको शामिल कर लिया गया है और इसका नाम है वेला। 2 प्रोजेक्ट मैंने आप लोग को बताए थे पहले भी, प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75 आई। तो आई जो है इसमें भी 6 सबमरीन्स को इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन वो भारत का इंडिजीनियस है। जबकि प्रोजेक्ट 75 जो है ये फ्रांस के द्वारा मदद की जा रही है। और ये सभी की सभी जो पनडुब्बियां हैं, सबमरीन जो हैं, वो हैं कौन सी? कन्वेंशनल, यानी कि डीजल इंजन से ये ऑपरेट होती है। हमारे पास में कितनी न्यूक्लियर सबमरीन है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। यदि आप लोग को आता है कि भारत के पास में कितनी न्यूक्लियर सबमरीन है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि P-75 प्रोजेक्ट जो है इसमें चौथी स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी जो है इसको शामिल कर लिया गया है और मझगांव, यानी कि ये जो मझगांव डॉकयार्ड है इसके अंदर ही इसको निर्मित किया गया है। चलिए प्रोजेक्ट 75 में स्कॉर्पियन, अच्छा यहाँ पे ये वर्ड जो है स्कॉर्पियन क्लास, इसका मींस क्या है कि स्टेल्थ सबमरीन, मतलब दुश्मन देश के रडार के अंदर ये पकड़ में नहीं आती है और काफी इसके अंदर ये पावर्स, या हम लोग कहें कि टॉर्पीडो को आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो टॉर्पीडो क्या है? बेसिकली पानी के अंदर लॉन्च करने वाली एक मिसाइल है और उसी मिसाइल को टॉर्पीडो कहा जाता है जो कि इस्तेमाल करती हैं सबमरीन। तो 3 पनडुब्बियां कलवरी, खंडेरी और करंज जो है वो पहले से ही शामिल कर ली गई हैं। अब जो है वो शामिल कौन सी की जाएगी? देखिए मैं हमेशा सेशन के अंदर आप लोगों से 3 से 4 क्वेश्चन पूछता हूं। तो अब अगली जो है वो कौन सी, यानी कि 5वीं तो यहाँ पे लिखी हुई है, 5वीं पनडुब्बी वागीर है। और अब जो है यानी कि छठी लास्ट पनडुब्बी जो है ये अब तैयार हो रही है। नाम क्या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसका? नेक्स्ट देखिए कि रिसेंटली न्यू दिल्ली के अंदर एनएसए लेवल की, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है, इस लेवल की समिट जो है वो रिसेंटली कहां पर हुई है? न्यू दिल्ली के अंदर हुई है। कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया है? 6 देशों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है, लेकिन चाइना और पाकिस्तान इसके अंदर शामिल नहीं हुए हैं। देखिए ये जो मीटिंग है ये आयोजित क्यों करवाई गई है? अफगानिस्तान के अंदर जो भी
हम लोग कहें कि असंतुलन की स्थिति बनी हुई है, उससे कैसे निपटा जाए और वहां पर डेमोक्रेसी कैसे लाई जाए, इसी के लिए मीटिंग जो है वो आयोजित करवाई गई है। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? भारत के द्वारा, और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। इसके अंदर ईरान, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ये सभी देश जो हैं वो इसके अंदर शामिल हुए हैं। चलिए 12 नवंबर के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। भारत के नए नौसेना प्रमुख जो हैं वो आर हरिकुमार बने हैं। देश की पहली रामायण सर की ट्रेन किस रेलवे स्टेशन से चली है? तो वो है सफदरजंग। भारत के किस राज्य ने देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट और स्टंप को बनाया है? तो वो है त्रिपुरा। 2021 में राष्ट्रपति द्वारा कितने लोगों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया है? तो वो है 7 व्यक्ति। पहला वैश्विक हैकाथॉन जो है हार्बिजर 2021, इसको किसने ऑर्गेनाइज करवाया है? तो वो है आरबीआई। अभी तक ऑर्गेनाइज हुआ नहीं है, अभी तक एप्लीकेशन जो है उनको इनवाइट किया गया है। 15 नवंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू है। 2018 में द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता तारक सिन्हा जो है इनका निधन हो गया है। किस राज्य की सरकार ने नियोक्ताओं श्रमिकों अधिकारों की रक्षा के लिए औद्योगिक संबंध नियम 2021 को मंजूरी दी है? तो वो है आसाम। आदित्य नारायण को किस डॉक्टरेट की उपाधि सम्मानित किया गया है? तो वो है नेल्सन मंडेला नोबेल पीस प्राइज। कर्नाटक की आदिवासी तुलसी गौड़ा, इनको सम्मान दिया गया है पद्मश्री का। हरियाणा की सरकार ने प्राइवेट जॉब्स के अंदर 75% जो है वो रिजर्वेशन अपॉइंट किया है, प्रोवाइड करवाया है। ये कल का हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था कि दरबार मूव जो है ये किस राज्य की परंपरा थी जो कि 149 साल से चली हुई आ रही थी? तो जम्मू एंड कश्मीर की ये परंपरा थी, जिसमें सेक्रेटेरिएट को हर 6 महीने में ट्रांसफर किया जाता था फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर और श्रीनगर टू जम्मू। तो यही परंपरा जिसमें 5 करोड़ सालाना खर्च होते थे, और अब इसको समाप्त कर दिया गया था सबसे पहले 2020 में कोविड के दौरान, और अब परमानेंट जो है वो इसको समाप्त कर दिया गया है। आज आप लोगों के लिए स्टडी ग्लोस क्वेश्चन है कि आप लोगों को बताना है कि किस देश के द्वारा अंतरिक्ष में पहली बार स्पेस राइस मिशन के तहत चावल जो है वो उगाया गया है। मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, सेशन को लाइक करना नहीं भूलना है, और लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोग को दीपक इंदौरा ऑफिशियल पर अवेलेबल करवा दी जाती है, और क्विज आपको अटेम्प्ट करना नहीं भूलना है। स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।